नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, बात नेपाल से जुड़ी हुई, लेकिन मसला भारत का। आप कहेंगे, जाहिर है भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल बॉर्डर से जुड़ी हुई है। ऐसे में नेपाल का असर भारत में पड़ना लाजमी है और उसके मद्देनजर प्रशासन की तरफ से तमाम सुरक्षा संबंधी एहतियात और इंतजामात किए भी जा रहे हैं। बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। भारतीय नागरिक जो फंसे हुए उन्हें देश वापस लाने के लिए भी कवायद जारी है। भारतीय दूतावास के साथ में भारतीय नागरिक संपर्क में बने रहें, तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए जा रहे हैं। हालात पर भारत सरकार करीबी से नजर बनाए हुए है। लेकिन ना तो मैं नेपाल में जो राजनीतिक उठापटक प्रदर्शन उसकी बात करूंगी और न ही बॉर्डर पर क्या कुछ हालात हैं। भारतीयों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, उसका जिक्र करने जा रही हूँ। मुद्दा भारत की सियासत से जुड़ा हुआ है। भले ही घटनाक्रम नेपाल में हो रहा हो, लेकिन इसका असर भारत की सियासत पर भी साफ नजर आ रहा है। विपक्षी खेमे ने सरकार को चेताने का काम किया कि देखिए, एनार्किज्म, भ्रष्टाचार और जनता की उपेक्षा, एक समय ऐसा आता है जब जनता का सब्र का बांध टूट जाता है और उसके बाद जो मंजर नेपाल में देखने को मिला, हाल वही होता है। लोगों ने बांग्लादेश में जो हुआ उसका जिक्र भी किया, श्रीलंका में जो हुआ उसका जिक्र भी किया और भारत सरकार की ओर ही विपक्षी खेमे की तरफ से ये चेताने का काम किया गया कि अब भी वक्त है, सबक ले लीजिए, सीख ले लीजिए, क्योंकि जो नेपाल में हो रहा है, कल को अगर भारत का युवा भी खुद को उपेक्षित, बेरोजगार से जूझता हुआ, भ्रष्टाचार का सताया हुआ समझ लेगा, जान लेगा और पानी सर से ऊपर चला जाएगा, तो ये स्थितियां भारत में भी हो सकती हैं। पहले जरा आपको विपक्षी खेमे से संजय सिंह, संजय राउत सरीखे तमाम नेताओं ने जो कहा और मनीष तिवारी ने किस तरीके से, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं बल्कि एक प्रयोग है, संयोग नहीं, इसकी ओर चेताया और इसकी जांच की बात कही। जरा सुन लीजिए विपक्षी खेमे से इस मुद्दे को लेकर के तमाम जो जिस्ट निकल कर आ रहा है, उसे समझिए। देखिए, ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। आपको क्या सुनना है मेरे से? मत देखिए, नेहमी अपेक्षित असतं। नेपाल भारत का एक सीमावर्ती ऐसा देश है जो बिहार से सटा है, जो वेस्ट बंगाल से उनसे बहुत सा एक भाग है, वो वेस्ट बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा यूपी से भी जुड़ा हुआ है। ये आग जो है, जो नेपाल में लगी है देश के सीमा पर, और हिंदुस्तान में 75 लाख 75 लाख नेपाली भी रहते हैं। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्रियों को सड़क पर पकड़कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर सब दिखा रहे हैं, लोग अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है। तो सबको सावधान रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, कभी क्या होगा, देखिए बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, म्यांमार में हो गया, श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। हमारी जो विदेश नीति, नेपाल कभी हमारा मित्र था, नेपाल भारत को हमारा बड़ा भाई मानता था, भूटान भारत को बड़ा भाई मानता था। लेकिन जब नेपाल और भूटान पर संकट आया तो ये बड़ा भाई उनके साथ खड़ा नहीं रहा। ये हमारी विदेश नीति का फेल्यूर है, समझा? इसके लिए मैं कहता हूं, यहाँ का भी युवा जो है आज आपको शांत दिख रहा है, वो बेरोजगार है। See what happened in Bangladesh in the July of 2024, which led to the ouster of Sheikh Hasina, and what is happening currently in Nepal, which has led to the ouster of Prime Minister KP Sharma Oli and the resignation of his government and the unfortunate death of the wife of a former Prime Minister. This is not coincident. The legitimate grievances and aspirations of especially young people who are suffering
from the scourge of unemployment and income inequality is being systematically harnessed and weaponized for the purposes of regime change. अब ऐसा तो है नहीं कि विपक्षी खेमा सरकार को चेताए और सरकार को वो बात सीधे समझ आ जाए। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्षी खेमे पर प्रतिक्रियाएं आई हैं और ये कहा गया कि विपक्षी खेमा मन ही मन खुश हो रहा है। उसको लग रहा है कि जो नेपाल में हुआ और तख्ता पलट हो गया, ये भारत में भी होगा। लेकिन भारत का लोकतंत्र मजबूत है। भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए ही सरकारें चुनी जाती हैं और जनता उस सिस्टम में यकीन करती है, भरोसा करती है। जरा बीजेपी के खेमे से इस पूरे डेवलपमेंट पर विपक्ष के जवाब किस तरीके से दिए गए, विपक्ष ने जो प्रश्न चिन्ह खड़े किया था उसे किस अंदाज में पलटवार कर जवाब दिया गया, वो आपको सुनना चाहिए। देखिए, ये सब कांग्रेस की भूल है। अराजकता इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। नेपाल यदि आज भारत का अंग होता, वहाँ शांति भी होती तो नेपाल में खुशहाली भी होती। सोशल मीडिया को लेकर के सम्राट जी सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई गाइडलाइन कड़ा बनना चाहिए जो नेपाल में जिस तरह से हुआ है सोशल मीडिया को लेकर? नहीं, देखिए, लोगों में असंतोष होता है लेकिन अराजकता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आज यदि वो भारत का अंग होता तो आज नेपाल भी समृद्ध होता। यदि पाकिस्तान भारत का अंग होता तो आज भारत के साथ वो समृद्ध होता। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की भूल है। हालात बने हुए हैं, गंभीर हालात बने हुए हैं, परंतु यहाँ पर नेताओं के मन में लड्डू फूट रहे हैं। वो श्रीनिवास बीवी हो, वो संजय राउत हो, वो आईपी सिंह हो, इंडिया अलायंस के जो घटक हैं, दल हैं, उनके मन में लड्डू फूटने की शायद नेपाल जैसे हालात यहाँ पर भी खड़े हो जाएंगे। और वो अपने ट्वीट के माध्यम से निरंतर इस ओर इंगित कर रहे हैं कि भारत में भी नेपाल जैसे हालात खड़े हो सकते हैं। आज से कुछ साल पहले सोनिया गांधी जी ने 2020 के अंदर कहा था इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। जनता ने उनको आर पार की लड़ाई का सबक सिखा दिया था। अब पिछले महीने मनोज झा आरजेडी के नेता है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डराया ये कहकर कि आप यहां पर बांग्लादेश जैसे हालात मत खड़े कर देना। और अब इंडिया अलायंस के अलग अलग घटक दल के लोग इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारत में नेपाल जैसे हालात खड़े हो जाएंगे और सोशल मीडिया पर वह अपनी कुंठाओं को व्यक्त कर रहे हैं। बहरहाल ये तो बात हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष की, लेकिन सोशल मीडिया पर भी वही सोशल मीडिया जिसे लेकर के नेपाल में कुछ प्रोटेस्ट इस कदर शुरू हुए जो अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबरदस्त एनार्की, प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी, कितने ही सियासतदानों की सियासत खत्म हो गई, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए लोग, कुछ मारे गए और सैकड़ों की तादाद में युवा जख्मी हुए, कुछ की मौत तक हो गई। ये सब कुछ हमने देखा। उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चर्चा हो रही है कि ऐसे ही हालात, भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें, आर्थिक अनियमितताएं, ऐसी बहुत सी समस्याएं तो हमारे देश में भी हैं। क्या हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है? बहरहाल इस पर मैं खुद कोई कमेंट नहीं करूंगी। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जो कटाक्ष किया या जिससे उनकी भाषा में सत्ता पक्ष को चेताने की कोशिश करना था, आप इसे क्या यूं ही देखते हैं या आपको लग रहा है कि विपक्षी खेमा शायद नेपाल के घटनाक्रम के बाद इतना उत्साही हो चुका है कि वो आने वाले भविष्य में भारत में भी ऐसा ही कुछ हो जाए, उसके सपने संजोने लगा है? इस पूरे विषय को आप किस तरीके से देखते हैं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।